快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！救我！好梦。चैंग हाओ शाओ जी को ब्यूटी पार्लर ले जाता है। वहाँ पे बॉस फैंग पहले से मौजूद है। वो शाओ जी के स्किन पे अपने गैंग का टैटू बनाना चाहती है। ये बात शाओ जी को परेशान करती है क्योंकि उसे ये पसंद नहीं। कुछ देर पहले शूफू ने अपनी बहन को पार्लर के अंदर जाते हुए देखा था। वो डैड से कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, आप अंदर जाके देख के आएं। डैड पार्लर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि बॉस फैंग उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रही है। सब कुछ देख के वो वापस लौट आते हैं। उसके बाद डैड और शूफू एक प्लान बनाते हैं। डैड फिर से अंदर जाते हैं। पीछे से शूफू लाइट्स कट कर देता है। डैड शाओ जी को बचा के बाहर ले आता है। दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। शूफू पीछे ही रह गया है। वो कहता है कि मुझे तो ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ था। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जी को फाइनली रियलाइज़ होता है कि वो गलत थी। वो अपने डैड से कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद कुछ गलत नहीं करूँगी, मैं बुरी लड़की नहीं बनूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शूफू अपनी बहन को देख उससे कहता है कि मैं तुम्हारे चॉकलेट्स खा रहा हूँ। वो कहती है कि खा लो, मुझे कोई मसला नहीं। ये सुन के वो थोड़ा हैरान होता है और सोचने लगता है कि इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जी अपनी फ्रेंड माओ माओ से वीडियो कॉल पे बातें करने लगती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे चॉकलेट्स तुम्हें मिल गए। वो कहती है कि हाँ, वो मेरे भाई ने लिए थे, मैंने उसे कुछ नहीं कहा और मैं बिल्कुल भी उस पर गुस्सा नहीं हूँ। माओ माओ पूछती है कि तुम तो ऐसी नहीं थी, आज तुम्हें क्या हो गया है। शाओ जी उससे कहती है कि नेक्स्ट वीक मॉम आ रही है, वो मेरे भाई को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगी। बस इसी वजह से मैं चुप हूँ, वैसे भी एक हफ्ता ही बचा है, गुजर जाएगा। माओ माओ कहती है कि हुआ क्या है, वो घर छोड़ के क्यों जा रहा है। शाओ जी कहती है कि ये मेरा आइडिया है, मैं अब यही चाहती हूँ। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि जब शाओ जी की मॉम को अपनी बेटी की हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने की कोशिश करती है, पर शाओ जी उसे देख भागती है। मॉम उसका पीछा करती है। मॉम के पुकारने पे शाओ जी रुकती है। मॉम उसके पास जाती है। वो रोते हुए उससे कहती है कि बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है, मैंने सुना है कि तुम स्कूल भी नहीं जा रही हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ना चाहिए था। मॉम की बातें सुन के शाओ जी उससे कहती है कि भाई की बात मत करो, उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, मैं उससे नफरत करती हूँ। मॉम कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, गलती मेरी थी, तुम्हारे भाई की नहीं, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ रहो। शाओ जी कहती है कि कैसे माफ़ कर दूँ, क्या आप मेरा बचपन मुझे लौटा सकती हैं। मैं आपको माफ़ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मॉम कहती है कि बताओ, मैं सब कुछ करूँगी। शाओ जी कहती है कि टेक माई ब्रदर अवे, मेरे भाई को अपने साथ ले जाओ, मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि माओ माओ ये कहानी सुन चुकी है। दूसरी तरफ शूफू थोड़ा परेशान है, किस वजह से वो हम आगे देखेंगे। वो अपनी बहन की नाराज़गी ख़त्म करना चाहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि कल हमारे मॉम डैड की डिवोर्स एनिवर्सरी है। 10 साल पहले इसी दिन मैं और मेरी बहन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए थे, हमें ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे शाओ जी खुश होगी और वो सब कुछ भूल जाएगी। ये ख्याल आते ही शूफू घर जाके केक बनाने में लग जाता है। 的离婚快乐。 नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी बहन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर ये पहली बार तो नहीं है ना, हम लड़ते रहते हैं, प्लीज़ पिछली बातों को भूल जाओ। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? क्या ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल है? सुनो बहना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है।
ये कह के शूफू अपनी बहन को केक देने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि शाओजी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। वो अपने भाई के दिए केक को फेंक देती है। शूफू उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया था। शाओजी कहती है कि अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें जो कहना है कहो, बताओ तुम गुस्सा क्यों हो। वो कहती है कि अच्छा तो सुनो, क्या हमारी फैमिली इतनी गरीब थी जो तुमने मुझे पूरा स्टूडेंट बना के भरे स्कूल में पेश किया। शूफू कहता है कि अच्छा तो तुम इस बात की वजह से ये सब कर रही हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो, जो हो गया उसे भूल नहीं सकती। शाओजी कहती है कि सिर्फ यही मसला नहीं है, और भी इश्यूज हैं, हम इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि तुम सिर्फ अपनी ही सुनते हो। तुमने ही मॉम को घर से जाने दिया और तुमने ही मुझसे कहा था कि हम डैड के साथ खुश रहेंगे। मैंने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सफ़र किया, मैं अपनी मॉम से जुदा हुई, सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। शूफू इमोशनल होके कहता है कि अच्छा पिछले 10 सालों में क्या सिर्फ तुमने ही मुसीबतें देखी हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था, क्या हम डैड के साथ रह के खुश नहीं थे। शाओजी कहती है कि नहीं। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। शूफू उससे कहता है कि क्या डैड के साथ रहना मेरा गुनाह है, तुम इस वजह से मुझसे नफरत करती हो। वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शूफू कहता है कि अच्छा फिर ये सोचो, अगर तुम मॉम के साथ चली जाती तो हम बिछड़ जाते, साथ में कैसे रह पाते, मैं अकेला पड़ जाता। सुनो मेरी बहन, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें आज के बाद परेशान नहीं करूँगा। शाओजी गुस्सा हो के कहती है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ये सुन के शूफू दुखी होता है और कहता है कि क्या तुमने मॉम से कहा था कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। शाओजी कहती है कि हाँ मैंने ही उनसे कहा था। शूफू को ये बात और ज़्यादा इमोशनल करती है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये बातें गुस्से में बोल रही हो, बताओ ना ये सब झूठ है, क्या मेरे यहाँ से जाने से सब मसले हल हो जाएंगे। शाओजी कहती है कि बस करो, तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हो। ये सुन के शूफू कहता है क्या मैंने तुम्हारा केयर सही से नहीं किया, क्या मेरे जाने से तुम खुश होगी, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। शाओजी कहती है कि हाँ तुम्हारे बगैर और ज़्यादा खुश रहूँगी। ये बात दिल को हिला देने वाली है। शूफू इमोशनल होता है। वो अपनी बहन के सर पे हाथ रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी बहन उसे माफ़ करे। वो उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम बाद में पछताओगी तो नहीं। शाओजी कहती है कि मैं नहीं पछताऊंगी। बस ये अल्फाज सुनने की देर थी। बेचारा शूफू अपनी मॉम को कॉल करके कहता है कि मॉम आप मुझे कब लेने आ रही हैं, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी के 20 साल साथ गुजारने के बाद दोनों भाई बहन अलग हो रहे हैं, वो कैसे खुश रह पाएंगे। क्या शाओजी अपने इस फैसले पे पछताएगी, ये हम ड्रामे के सेकंड लास्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।